चलो अभी ब्रेक, बात करने से क्या हो जाएगा अभी ब्रेक। हाँ 10 मिनट बाद फिर से बात करेंगे। अपन इसको धीरे धीरे सीखना पड़ेगा, ठीक है। सवाल थोड़ा सा लेंदी नहीं कह सकते, लेकिन समझना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हमारे पास जो 2 नंबर 3 नंबर के लिए कैसे लिखना चाहिए वो है, ठीक है। मानना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, मानना। हमारे पास सवाल जिस तरह से बोल रहा वैसे ही वैसे अपने को क्या करना है, आगे चलते चलना, ठीक है। हमारे को बोला एक्स अक्ष पर, किसका अक्ष पर, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। तो हमारे को मानना पड़ेगा एक्स अक्ष पर ये है हमारे पास 2 5 और 1 है ऋण 2 9, मतलब ए बी का मान है, मान सकते हैं अपन। तो एक्स अक्ष पर मानने के लिए बोला तो अपन मानेंगे। चलो माना एक्स अक्ष पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक्स अक्ष पर बिंदु मान लेंगे। ए भी मान सकते, बी भी मान सकते, सी भी मान सकते, ठीक है। पी क्यू आर भी मान सकते, अपन पी क्यू मान लेते, तो पी मान लेते हैं। तो हमारे पास एक्स अक्ष पर देखेंगे बेटो, ऐसे हम लोग 4 यहाँ निर्देशांक बनाए थे क्या। तो एक्स अक्ष की बात कर रहा है तो स्टार्ट कहां से करेगा, वो 0 से करेगा, ठीक है। तो y 0 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, y 0। तो यहाँ पे आएगा x और यहाँ क्या मान लेंगे 0। y का मान क्या करना पड़ेगा 0, क्यों माना, x अक्ष बोला इसलिए। y अक्ष बोलता तो y को y मानते और x को क्या मान लेते अपन 0, ठीक है। इतना हो चुका। फिर अगला देखेंगे, अगला कौन आएगा, p माना तो अगर क्या मान लेते आप, q मान लेते, क्या मान लेते 2 और यहाँ पे कितना आएगा ऋण का 5। अगला क्या मान लेंगे R, तो ऋण 2 और कितना हो जाएगा 9, ठीक है। पी क्यू आर, ठीक है। अब ये बिंदु है x1, ठीक, इसको क्या बोलेंगे y1। ये कौन होगा x2, ये क्या होगा y2, ये कौन होगा और ये y3, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे समदूरस्थ बोला, समदूरस्थ, ठीक है। समदूरस्थ बोला इसलिए हमको यहाँ पे 2 समीकरण बनाना और दोनों को क्या करेंगे बराबर करेंगे, क्या करेंगे बराबर। यहाँ पे मैं लिखूंगा दूरी, सबसे पहले दूरी PQ, क्या लिख दूं PQ बराबर इधर की दूरी हमें करना पड़ेगा PR, ठीक है। 2 करेंगे। आप इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो कैसे बनेंगे वो बना लेते। हमारे पास P और किसको देखना है Q को, किसको देखेंगे P और Q को। यहाँ देखेंगे x2 ऋण x1 पूरे की घात कितनी लिखेंगे 2 धन इधर y2 ऋण y1 पूरे की घात कितनी हो गई 2, सूत्र ये बन गया। फिर पी आर को देखेंगे, क्यू को नहीं देखेंगे, किसको नहीं देखेंगे क्यू आर को। तो यहाँ फॉर्मूला बना रहे हैं तो पी में यहाँ आ जाएगा कितना x3 ऋण x1, फिर यहाँ लिखेंगे एक y3 ऋण y1 पूरे की घात 2। अच्छा धन नहीं लिखा यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा y3 ऋण y1 पूरे की घात 2, इतना बनेगा। आप इसमें क्या रखेंगे अपन मान, ठीक है। मान रख देंगे तो ये बनेगा x2 का मान कितना होना चाहिए 2, चिन्ह किसका आया ऋण x1 का मान कितना है x पूरे की घात कितनी लिखेंगे 2, ठीक है। फिर ये किसका चिन्ह आएगा धन का, ठीक, हाँ ठीक। फिर ये y2 का मान कितना है ऋण 5, y1 का मान कितना है ऋण 0, ठीक, पूरे की घात बराबर इधर x3 का मान कितना है ऋण का 2, x1 का मान कितना है x पूरे की घात कितनी लिखेंगे, फिर इधर धन y3 का मान कितना है 9, y1 का मान कितना है पूरे की घात 2, ठीक, इतना बन जाएगा। आप यहाँ पे सेम एक बार और उतार लेते, 2 का कितना होगा 2, ऋण का ऋण x पूरे की घात कितनी हो जाएगी 2, यह घटेगा कि जुड़ेगा जुड़ेगा, कितना होगा ऋण का 5 मतलब 0 जुड़ेगा ही नहीं, ऋण का कितना आएगा पूरे की घात 2 बराबर इधर ये होगा क्या, इसमें कुछ भी जुड़ेगा नहीं, सेम लिखेंगे x पूरे की घात कितनी लिख देंगे 2 धन 9 में से 0 घटेगा क्या नहीं, इसलिए पूरे 9 की घात कितनी लिख देंगे 2, ठीक। अब हम लोग यहाँ से एक काम करते हैं, दोनों पक्षों में क्या करेंगे
वर्ग, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग। वर्ग कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, आप ये करने लगा दी, 2 का 2 लिखा, ऋण x का x पूरे की घात 2 का 2, फिर यहाँ पे इसको खोल के डायरेक्ट कर दे, क्या कर देते, ठीक है। 5 का वर्ग कितना होता, 25। यहाँ पे वर्ग करने के लिए बोल रहा है, इसलिए यहाँ पे कितने लगा देंगे, घात 2, ठीक। इधर बराबर, ये कहां से है ऐसा, ये तो ठीक, डायरेक्ट कर दिया मैंने। फिर यहाँ पे ऋण 2 का 2, x का ऋण 1 से ही रहेगा, पूरे की घात 2, 9 का वर्ग कितना होता है 81, मतलब नमे नमे 81 लिख दिया, और पूरे की घात अपन दोनों पक्षों में करना चाह रहे, तो इधर कितनी लगा दे 2, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ी सी और दिक्कत है कि सर इससे ये घट सकता क्या, काट सकता क्या, नहीं कटेगा कि कटेगा, कट जाएगा। कैसे कटेंगे बोलेंगे तो ये जो करनी होती है इसका मान कितना होता है 1/2, कितना होता है 1/2। तो फिर हम लोग यहाँ पे करें a की घात, अगर हम लिखना चाहे m, और पूरे की घात क्या लगा दे n। जब भी इस कोष्टक को हटाते हैं तो ये इसकी जो घात है किसमें जाती है, गुणा में, किसमें जाती है, गुणा में। तो सेम रहेगा, यहाँ पे जो करनी का मान है 1/2, उसके ऊपर घात कितनी लगी हुई है 2। जब भी इस कोष्टक को हटाएंगे तो 1/2 गुणित 2 लिख सकते हैं, ठीक। तो इस 2 से 2 कटेगा तो कितना बचेगा 1, मतलब इस करनी से ये वाली घात क्या हो जाएगी, कट जाएगी। इस करनी से ये वाली घात क्या हो गए, कट गए। अब अपने पास जगह नहीं है तो यहाँ पे क्या करेंगे, उतारेंगे, फिर से उतारना बेटो, से करनी इस वर्ग मतलब इस घात से ये करनी क्या हो गए, कट गए। यहाँ पे बचेगा कितना, 2 ऋण x पूरे की घात कितनी बची है 2, धन कितना है 25, बराबर इधर कितना है ऋण 2 ऋण x पूरे की घात कितनी है 2, धन कितना है 81, इतना बचा है अपने पास। चलो आप यहाँ से अपन इसको डायरेक्ट, अगर आपको नहीं आता तो इसको कितनी बार लिख लेंगे, 2 बार। देखो 2 ऋण x, 2 ऋण x, धन कितना लिख देंगे 25, ठीक, बराबर इसको भी कितनी बार लिख लेंगे, 2 बार। आता है तो अब तक कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं आता तो फिर हम इसको 2 बार लिख लेंगे, गुणा करना आसान हो जाएगा। धन कितना लिख देंगे 81, ठीक है। आप यहाँ से इस 2 का गुणा किसमें करोगे, कितना होगा, इस 2 का गुणा किसमें करोगे x में, तो कितना होगा 2x, ऋण का 2x, इस x ऋण x का गुणा करेंगे 2 में तो ऋण कितना होगा 2x, इस ऋण x का ऋण x में गुणा करेंगे, ऋण और ऋण क्या होता है धन, x का गुणा x में करेंगे, x की घात कितनी बनेगी 2, धन कितना होगा 25, इतना बन जाएगा। चलो गुड, फिर बराबर इधर इस ऋण 2 का गुणा इस ऋण 2 में करोगे, कितना होगा धन का 4, किसका हो जाएगा धन का 4। इस ऋण 2 का गुणा x में करोगे तो ऋण का है, ऋण का है, ऋण और ऋण क्या होगा धन, 2 का गुणा x में करेंगे कितना होगा 2x, इतना समझ में आएगा, ठीक। फिर इस x का गुणा इस 2 में करोगे, ये भी ऋण का है, ये भी ऋण का, ऋण और ऋण धन, 2 का गुणा x में करा कितना होगा 2x, ठीक। फिर इसका गुणा इस x में करेंगे, ये भी ऋण का है, ये भी ऋण का, ऋण और ऋण धन, x की घात कितनी होगी, धन कितना होगा 81, चलो गुड। फिर उसके बाद यहाँ से जो जुड़ेगा उसको जोड़ देंगे, x की घात 2 पहले लिख ले क्या, ठीक है, x की घात 2 लिख लिए। ऋण 2x जुड़ेगा कि घटेगा, जुड़ेगा, कितना होगा ऋण का 4x होगा, चलो ठीक। फिर 25 और 4 जुड़ेगा कि घटेगा, कितना हो जाएगा 29, बराबर इधर x की घात धन का है तो यहाँ पे पहले लिख ले, x की घात ये जुड़ेगा कि घटेगा, कितना होगा, कितना होगा धन का 4x, ठीक। ये गिनती को जोड़ देंगे, कितना होगा 81 और 4 85, कितना हो जाएगा 1 और 4 5 8 का 8, इतना बनेगा। चलो गिनती वाले को उधर ले लेंगे और x मतलब ABCD वाले को इधर। चलो x की घात कितनी है बेटो 2, ऋण 4x है क्या ये, हाँ। आप इधर से x की घात ये 2 है, इधर लाएंगे तो किसका बनेगा ऋण का 2, आप ये धन का इधर आएगा किसका बनेगा ऋण का 4, मतलब पक्षांतर करते तो चिन्ह क्या होते हैं बदल जाते हैं, बराबर इधर कितना है
85। ये 29 धन का है कि ऋण का है? उधर जाएगा तो किसका बनेगा? ऋण का बन जाएगा इतना। ठीक है, यहाँ से कौन कटेगा? कौन कटेगा? 1 से ये 1 कट जाएगा क्या? क्यों? ये धन का है और ये ऋण का। आप ये 4x से 4x को काट दे क्या? नहीं, ये ऋण का है। किसका है? ऋण का। तो इधर आओ आप, 4 और 4 जुड़ेगा कि घटेगा? ऋण का कितना होगा? 8x बराबर, इधर इनको घटाएंगे क्या? हाँ सर, हमको घटाते नहीं आता। इधर लिखोगे 85 और यहाँ लिखोगे 29। इसको कितना मानना पड़ेगा? 15। इसके पास कितना बचा? 7। 15 में से 9 जाएंगे, कितना बचना चाहिए? 6। ठीक, 7 में से घटाएंगे कि 8 में से घटाएंगे? 7 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 5। कितना बचेगा? धन का कि ऋण का? धन का, 56। ठीक, आप यहाँ पे सर ये ऋण 8x है, हमको तो एक x का मान चाहिए। किसका चाहिए? x। ये गुणा में इधर किस में जाएगा? भाग में जाएगा। तो यहाँ x बराबर 56 बटे कितना लिखोगे? ऋण का 8। क्या 56 कट जाएगा क्या 8 से? हाँ, 8 का 8 सते। ठीक है, ऋण का बचेगा कितना? 7। x का मान कितना आया है? ऋण का 7। वापस से हमने जहाँ बिंदु P माना था क्या, वहां मानेंगे। तो देखो, अतः बिंदु P, x का मान कितना है अपना? ऋण का 7। और y का मान तो कितना है? 0 ही है। यही हमारा क्या है? समझ में आएगा थोड़ा सा? ठीक, पहले गलती हो गई थी।